अब देखिए अगला नंबर ना क्या नाम लिया, अरविंद केजरीवाल, उसी का है। भारतीय जनता पार्टी अब दिल्ली में सातों सांसद तो हम लोग हैं भाजपा के, अब वो दिल्ली की सरकार में भी 25 में आ जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। देश भर में इस वक्त आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारियां हो रही हैं। तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं और अभी फिलहाल अगर आप देखेंगे आसपास तो आगामी विधानसभा चुनाव जो 5 राज्यों में होने हैं उसको लेकर मंथन चल रहा है। वहां पर चुनाव की तैयारियां जो हैं वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी हैं और अब वोटिंग से पहले की जो आखिरी रणनीति है वो अख्तियार की जा रही है। लेकिन इस बीच एक खबर दिल्ली से जुड़ी हुई आ जाती है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी गोरखपुर के दौरे पर थे और उस दौरान उनसे एक पत्रकार ने दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी है, जो अब राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, उस पार्टी के नेताओं के बारे में सवाल पूछा, मनीष सिसोदिया के बारे में सवाल पूछा, संजय सिंह के बारे में सवाल पूछा। तो अब जवाब देते हुए मनोज तिवारी ने ये कह दिया कि वो तो जेल में है, उनके बारे में क्या बात करें, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि अब जल्द ही अरविंद केजरीवाल का नंबर आने वाला है और फिर 2025 में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। देखिए, अगर हम पिछले चुनावों की बात करें तो चाहे 2020 की बात कर लीजिए या 2015 की बात कर लीजिए, दिल्ली में शानदार तरीके से आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल कर अपनी सरकार बनाई। अब अगला चुनाव जो है 2025 में होना है। चुनावों में वक्त है, लेकिन उससे पहले सियासी पारा मनोज तिवारी ने अपने बयान से जरूर चढ़ा दिया है। अब बयान की बात हो रही है तो पहले आप बयान भी सुन लीजिए। वो सब जेल में है, अब जी अपने कर्म से जेल में बा और कोर्ट भी बेल नहीं खे दे। ये लोग बार बार कही कि हमको जेल में डाल दिए, जेल में डाल दिए। बीजेपी कोर्ट नहीं है ना, कोर्ट उनको बेल नहीं दे रही है। अब देखिए अगला नंबर ना क्या नाम लिया, अरविंद केजरीवाल, उसी का है। ये सब बहुत बड़े चोर हैं, रोज भ्रष्टाचार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अब दिल्ली में सातों सांसद तो हम लोग हैं भाजपा के, अब वो दिल्ली की सरकार में भी 25 में आ जाएंगे। और यहाँ से राधा मोहन दास अग्रवाल जी का आशीर्वाद है, वहाँ से नरेंद्र मोदी जी में विश्वास हो गया है। अब ये आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार का खेल खत्म हो जाएगा। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ लगातार मोर्चा खोलने वाली भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से उसी अंदाज में नजर आई जब आम आदमी पार्टी को मनोज तिवारी ने भ्रष्टाचारी पार्टी कहा। ये कहा कि ये लोग तो भ्रष्टाचार करते हैं, हर रोज करते हैं। इसके अलावा 2025 को लेकर जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि 2025 में दिल्ली के भीतर उनकी सरकार होगी। अब जब हम बात कर रहे हैं चुनाव की तो 2025 में अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन पिछले अगर चुनाव के नतीजे देखें तो 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीट जीती थी और 2015 में आम आदमी पार्टी को 67 सीट मिली थी 70 में से, यानी कि एक तरफा जीत आम आदमी पार्टी की हुई थी। ये तो बात रही विधानसभा चुनाव की, लेकिन हाल में जो बात अगर हम चुनावों से जोड़कर कर रहे हैं तो फिर बता देते हैं कि जो इस बार नगर निगम के चुनाव हुए थे, उस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने सत्ता में 15 साल से बैठी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया था। बीजेपी को हराकर आम आदमी पार्टी निगम में भी दिल्ली के भीतर सरकार बनाने में कामयाब रही। अब जब दिल्ली के भीतर निगम में भी और विधानसभा में भी आम आदमी पार्टी ने अपनी जीत का परचम लहरा दिया है, तो फिर कैसे मनोज तिवारी को यकीन है कि 25 के चुनाव में वो आम आदमी पार्टी पर भारी पड़ने वाले हैं। हालांकि जो मनोज तिवारी कह रहे हैं कि अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है, ये बात पहली बार नहीं सुनाई दी है बीजेपी नेताओं के द्वारा। ऐसा पहले भी भारतीय जनता पार्टी के नेता कह चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल अगला नंबर उन्हीं का है। पहले सत्येंद्र जैन जेल में गए, उसके बाद मनीष सिसोदिया जेल में गए, उसके बाद संजय सिंह जेल जा चुके हैं और अब अरविंद केजरीवाल का नंबर आने वाला है। ऐसे में बार बार जो ये बातें कही जा रही हैं, इसके पीछे कई वजह भी हैं। रिसेंटली आपको याद होगा ईडी की ओर से ये कहा गया था कि वो आम आदमी पार्टी को कथित शराब घोटाले मामले में आरोपी बनाने पर विचार कर रही है और अगर ऐसा होता है तो एक बड़ा झटका न सिर्फ आम आदमी पार्टी को बल्कि पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को भी लग सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल
पर अब तक शराब घोटाले मामले में कोई इस तरह से डायरेक्टली आंच नहीं आई है। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाती है ईडी, तो फिर पार्टी के संयोजक के तौर पर अरविंद केजरीवाल पर मुसीबत आ सकती है, उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं बयानों के, लेकिन मनोज तिवारी का ये जो गोरखपुर में दिया गया बयान है, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस बयान को लेकर, इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।